हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 एपिसोड 4 में। तो हमने अभी तक देखा कि तोजी रिको के सिर में गोली मार देता है और रिको वहीं पे मर जाती है और वो गेतो को बताता है कि उसने तो ऑलरेडी गोजो को भी मार दिया है। और ये सुन के गेतो पागल हो जाता है और अपने दो शक्तिशाली कर्सेस को बाहर निकालता है। गेतो के ड्रैगन तोजी पे हमला करता है, लेकिन तोजी फिर भी गेतो के ऊपर शूट करता है, पर गेतो अपने कर्सेस की हेल्प से बचता है। इसके बाद गेतो देखता है कि तोजी अभी भी जिंदा है। तोजी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि सुना हूँ ये बैरियर हम जैसों को दूर रखने के लिए, लेकिन मैं फिर भी अंदर आ गया क्योंकि इस वक्त जुजुत्सु हाई के लोग फ्लाई हेड से निपटने में लगे। और रही बात सॉर्सरर की, वो सभी लोग बिजी है और मेरे अंदर कर्स एनर्जी तो है ही नहीं, तो समझो मैं एक गायब इंसान हूँ। लेकिन उसके हथियार से वो पकड़ा जाता, पर उसने एक ऐसे कर्स को लाया था जिसे वो अपने मुंह में रख सकता था और वो कर्स तोजी के कितने भी हथियार को अपने अंदर आराम से स्टोर कर सकता था। और इसी तरह तोजी अंदर आया था और आते ही उसने गोजो के ऊपर हमला किया। वो चाहता तो पहले रिको को मार सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के पहले गोजो को मारा। लेकिन गेतो इस बात से हैरान था कि तोजी इतनी अंदर तक कैसे आया, जिसपे तोजी बताता है यहाँ पे कुछ पैरों और उन इंसानों की खुशबू है। दरअसल तोजी के पांचों सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही वजह थी कि वो इतनी आसानी से इनके पीछे आ गया। गेतो पूछता है कि क्या मित्सो ठीक है, जिसपे तोजी बताता है कि वो लड़की शायद बची हो। ये सुन के गेतो फिर से तोजी पे हमला करता है। गेतो की ड्रैगन तोजी के पीछे भागते है और गेतो लाइटनिंग अटैक भी करता है, लेकिन तोजी उस लाइटनिंग अटैक को आसानी से डॉज करके गेतो के ड्रैगन को बीच में से चीर देता है। इसके बाद गेतो के दूसरे स्पिरिट तोजी को इनमेट डोमेन में फंसा देती है, जिसपे वो लड़की तोजी से कहती है क्या मैं खूबसूरत हूँ, और तोजी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो लड़की तोजी पे अपने इनविजिबल ब्लेड से अटैक करती है, लेकिन तोजी उसके इनमेट डोमेन को फोड़ता हुआ बाहर आता है। गेतो आखिरी उपाय यही सोचता है कि उसके कर्स को ही निगल लूं, लेकिन वो जैसे उसके पास जाता है तो तोजी गेतो के सीने पे वार करता है और गेतो का सीने को काट देता है और गेतो नीचे की ओर गिरता है। तोजी गेतो को जानबूझ के नहीं मारता क्योंकि उसके मरने के बाद न जाने कौन कौन सी स्पिरिट बाहर आ जाएगी और ये रिस्क वो नहीं लेना चाहता था। इसी बातचीत में तोजी को याद आता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है। इसके बाद तोजी रिको की डेड बॉडी को उनके प्रेसिडेंट को देता है और वो प्रेसिडेंट रिको की बॉडी देख के बहुत खुश होते। वो प्रेसिडेंट ये भी बताते हैं कि मास्टर टेंजन ने ही जुजुत्सु सॉर्सरर की शुरुआत की थी और उन्होंने बुद्धिज्म को भी फैलाया था, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर और बुद्धिज्म की कभी आपस में नहीं जमी और इसी के चलते साथ टाइम वेसल की शुरुआत हुई और वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके भगवान की बॉडी किसी औरत के साथ जुड़े। इन लोगों को इस बात की भी परवाह नहीं है, अगर टेंजन की बॉडी नहीं जुड़ी तो वो इंसानियत के लिए खतरा हो जाएगा। उन्हें ये भी मंजूर था और प्रेसिडेंट रिको की बॉडी को अंदर लेके चले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मितासो अभी भी जिंदा है क्योंकि कॉन्ग ने उसे नहीं मारा ताकि आगे चल के गोजो इनके लिए खतरा न हो। यहाँ कॉन्ग अपने रास्ते निकलता है और वो तोजी को तभी बुलाएगा जब उसे तोजी से कोई काम करवाना होगा। लेकिन जब तोजी अकेले होता है तो वो देखता है कि गोजो उसके सामने खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, गोजो अभी भी जिंदा है। गोजो बताता है कि जब तोजी ने उसके गर्दन पे वार किया था तभी गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज किया था और ये पहली बार था कि गोजो ने इसे पूरी तरह से कंप्लीट किया। तोजी की एक छोटी गलती यही थी कि उसने गोजो का सर अलग नहीं किया। रिवर्स टेक्निक और कर्स टेक्निक एक साथ यूज करने से गोजो अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये देख के तोजी भी अपने हथियार निकालता है और सीधा गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो उस अटैक को डॉज करके तोजी के पीछे खड़ा रहता है। इसके बाद गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को लिमिट कर्स टेक्निक में मिलाता है और इसी तरह गोजो रिवर्स रेड टेक्निक भी सीख जाता है और तोजी को दूर फेंकता है। तोजी समझ जाता है कि गोजो अब एक राक्षस बन चुका है। इसके बाद तोजी अपने हथियार को एक चेन से कनेक्ट करता है ताकि वो गोजो के ऊपर दूर से भी हमला कर सके और तोजी बिना रुके गोजो के ऊपर हमला करना शुरू करता है, लेकिन गोजो हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। इसी लड़ाई के बीच गोजो रिको से भी माफी मांगता है और ये भी क्लियर करता है कि तोजी जेनिन खानदान से है और यही वजह थी कि तोजी गोजो के हर एक टेक्निक को जानता था। इसी बीच गोजो एक बड़ी चीज रिवील करता है कि कुछ ऐसी भी चीज है उसके पास जो गोजो के परिवार वाले भी नहीं जानते थे और गोजो हॉलो टेक्निक यूज करता है जिसमें वो रेड और ब्लू को मिला के एक पर्पल टेक्निक बनाता है जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर चीज का सफाया कर देती है। और वही होता है, गोजो जैसे यूज करता है तोजो का आधा शरीर गायब हो चुका होता है और तोजी को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसे गोजो को चुनौती जो देनी थी। गोजो उससे पूछता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश, जिसपे तोजी कहता है आज से 2 साल बाद मेरे बेटे मेगुमी को जेनिन परिवार को बेच दिया जाएगा, हो सके तो तुम उससे बचा लो। इधर गेतो भाग रहा होता है, तभी गेतो को तोजी का वही कर्स स्पिरिट मिलता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि गोजो रिको की बॉडी को लेके खड़ा है
और उसके आसपास सभी लोग रिको की मौत पे ताली बजा रहे होते। गोजो का मन था कि इन सभी को मार दो, लेकिन गेतो मना कर देता है। गेतो समझाता है कि जो इन लोगों ने कांड किया है उसकी वजह से टाइम वेसल ग्रुप को जल्दी बंद कर देंगे और हमारा एपिसोड यहाँ खत्म होता है दोस्तों। तो मिलते हैं एपिसोड 5 में।